हम दुश्मनों की एक और कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस का जोब में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया। सिपाही हकनबाज शहीद और 2 जवान जख्मी हुए। सरहद पार से दहशतगर्दों के सहूलतकारों की जानिब से भी फायरिंग की गई। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन पाक अफगान सरहद पर किया गया। मुसद्दिका इत्तलात पर मुसलसल निगरानी करके दहशतगर्दों को रोका गया। दहशतगर्द KP में दाखिल होकर शहरियों और फोर्सेस को निशाना बनाना चाहते थे। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। अमरीका पाक अफगान बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए फंड्स फराहम करेगा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का अंग्रेजी अखबार को इंटरव्यू। कहा, दौरा अमरीका में 2 सेनेटर्स ने बताया कि 2023 के बजट में पाकिस्तान की बॉर्डर सिक्योरिटी में मदद करने के लिए फंड्स मुख्तस किए गए हैं। अमरीका सरहद पार अफगानिस्तान से दहशतगर्दी रोकने के लिए इस्लामाबाद के साथ मुकम्मल ताउन करेगा ताकि बॉर्डर पर सिक्योरिटी को मजीद फूल प्रूफ बनाया जा सके। हमने सियासी जंग इज्जत और वकार के साथ लड़ी है। मुखालफिन ने सियासी इंतकाम की आखिरी हदें भी पार कर दी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, अहले खाना और वर्कर्स के साथ जुल्म हुआ। असेंबली में पहुंचना, वजीर बनना हमारी सोच भी नहीं था। मुल्क को मखदूश हालात से निकालने के लिए आए। हम नौजवान नस्ल को गालम गलोच की सियासत नहीं देना चाहते। हसनैन बहादुर दरेशक का इस्तीफा मंजूर नहीं किया। वो काबीना के काबिल वुज़रा में से एक हैं। मेरे लिए वैसे ही हैं जैसे मोनिस इलाही। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही कहते हैं, हसनैन बहादुर दरेशक की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी। बतौर सूबाई वजीर जिम्मेदारियां अदा करते रहेंगे। एक हफ्ते कबल पंजाब काबीना इजलास में वज़ीर आला से तलखी के बाद हसनैन बहादुर दरेशक ने इस्तीफा दे दिया था। आइंदा आम इंतखाबात मार्च अप्रैल में हो जाएंगे। कौम को बता रहा हूँ, इंसाफ कायम ना हुआ तो मुल्क खत्म हो जाएगा। अदलिया एस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा रोल है। इमरान खान कहते हैं, आखिरी साल पता चला जनरल बाजवा एहतसाब चाहते ही नहीं। कोई सही आदमी होता तो मुल्क में सफाई कर देते। जनरल बाजवा ने आसिफ जरदारी से डील कर रखी थी। इमरान खान ने अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी के मामले पर इजलास बुध को तलब कर लिया। इजलास के बाद अरकान इस्तीफों की मंजूरी के लिए स्पीकर के सामने पेश होंगे। तमाम नाअहल एक अहल को नाअहल कराने में लगे हैं। अवाम में इमरान के फैसलों को पजीराई और PDM को रुसवाई मिलती है। शेख रशीद का ट्वीट लिखा, जब अवामी राय आमा का एहतराम नहीं तो जमहूरियत नहीं आमरीत होती है। अदालत में केस गवर्नर के नोटिफिकेशन का था, असेंबली तोड़ने जोड़ने का नहीं। तनख्वाहें देने के पैसे नहीं, लेकिन वुज़रा की तादाद 77 हो गई। इनमें से 22 बेमहकमा हैं। 50 करोड़ रुपए की करप्शन हलाल और छोटी चोरी हराम हो गई। मेंबर्स की मंडी लगी है। सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट ही सियासी तस्फिया करा सकती है। मौजूदा हालात में ये काम कोई और नहीं कर सकता। काफली के रहनुमा मोनिस इलाही कहते हैं, हम एतमाद का वोट लेने के लिए तैयार हैं। वोट कब लेना है ये फैसला इमरान खान करेंगे। हो सकता है 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट लें। एतमाद का वोट लेने के बाद असेंबली तोड़ देंगे। मामू का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, मेरा नहीं हुआ। शुजात हुसैन के बच्चों ने उन्हें मिसगाइड किया। तहरीक इंसाफ की अवामी राब्ता मुहिम, शहर शहर रैलियां निकालने का फैसला। PTI ने रैलियों के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। आज मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद और रावलपिंडी में रैलियां निकाली जाएंगी। 16 जनवरी तक तहरीक इंसाफ के कारकुनान तमाम छोटे बड़े शहरों में रैलियां निकालेंगे। PTI कारकुनान अवाम की बड़ी तादाद शरीक होगी।
बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश, मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। मेहमानी खुसूसी मेजर जनरल उमर नसीम ने मज़ार कायद पर फूल रखे और फातिहा खानी की। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने पैगाम में कहा, आज कायद के जमहूरी इक़्तिदार के विजन को बरकरार रखने का अहद करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, कौम को आज कायदे आज़म के वज़े करदा उसूलों पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। गवर्नर सिंध और वजीर आला की मज़ार कायद पर हाजिरी, फूल रखे और मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। कामरान टिसोरी ने कहा, उम्मीद की किरण के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान की तरक्की में सबका साथ जरूरी है। मुराद अली शाह ने कहा कि हम मुत्तहिद रहेंगे तो हर बुहरान का सामना कर पाएंगे। कायदे आज़म रेजिडेंसी जियारत में परचम कुशाई की तकरीब, अस्करी हुकाम और सूबाई वज़रा की तकरीब में शिरकत। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खिराजे अकीदत पेश किया गया। मुल्क भर में गैस लोड शेडिंग के सताए अवाम दुहाइयां देने लगे। कहा, रोटी की लाइन लगाओ, सालन के लिए लाइन लगाओ, महंगे दामों खाना खरीदो, LPG और लकड़ियां खरीदे तो खर्चा डबल हो जाता है। कराची में भी कई घंटे गैस की लोड शेडिंग। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर जारी। बालाई इलाकों में और शुमाली बलूचिस्तान में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से कई डिग्री नीचे आ गया। कराची भी कोयटा की सर्द हवाओं से ठंडा ठार हो गया। कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री रिकॉर्ड। पंजाब में धुंध करार, फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर, ट्रेनें ताखीर का शिकार। मोटरवेज को भी कई मकामात पर बंद किया गया। बहावलपुर में अहमदपुर टोल प्लाजा के करीब ट्रैफिक हादसा, 3 अफराद जाँ बहक। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में क्रिसमस का त्यौहार मनाया जा रहा है। गिरजा घरों पर चरागा, इबादत और दुआया तकरीबात। रोमन कैथोलिक चर्च के हेडक्वार्टर वेटिकन में मरकजी तकरीब। पॉप फ्रांसिस ने अमन का पैगाम दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश बैतुल्लाह में भी खुसूसी तकरीब हुई। यूक्रेनी बाशिंदे भी मगरिब के साथ क्रिसमस मनाने में मसरूफ। ऑपरेशन के बाद सिपा सलार का वजीरिस्तान और SSG हेडक्वार्टर्स का दौरा अहमियत का हामिल। दहशतगर्दों की बड़ी तादाद में मारे जाने को कलअदम TTP अपना बड़ा नुकसान समझ रही है। बन्नू ऑपरेशन तारीख के कामयाब तरीन ऑपरेशंस में लिखा जाएगा, जो बेहतरीन पेशा वराना तरीके और इंतहाई सब्र आजमा मराहिल में मुकम्मल किया गया। फौज से पेचीदा माहौल या किसी और फैक्टर का कोई प्रेशर नहीं आया। आर्मी चीफ ने वाज़ेह किया, लड़ाई को दहशतगर्दों के गढ़ तक ले जाएंगे। बन्नू ऑपरेशन दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की आखिरी लड़ाई का नुक्ता आगाज साबित होगा। बन्नू ऑपरेशन के हीरो SSG कमांडोज को माथे का झूमर करार दिया। पाक न्यूजीलैंड तारीखी टेस्ट सीरीज पहले मैच के लिए मैदान कल से कराची में सजेगा। दोनों टीम्स की नेशनल स्टेडियम में भरपूर मशकें। टेस्ट मैच के लिए 150 से 500 रुपए में टिकट्स दस्तयाब हैं। इंग्लैंड से हारे मगर कम बैक करेंगे। कप्तान बाबर आजम कहते हैं, 3 से 4 दिन में काफी चीजें बदल गईं। दबाव का शिकार नहीं, हमारा काम ग्राउंड में कारकर्दगी दिखाना है। केवी कप्तान टिम साउदी बोले, पाकिस्तान मुश्किल हरीफ है, अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे। सीरीज के लिए ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। न्यूजीलैंड के खिलाफ 16 रुकनी स्क्वाड में 3 मजीद खिलाड़ियों की एंट्री। साजिद खान, शाहनवाज धानी टीम में शामिल। मीर हमजा को भी मेहनत का सिला मिल गया। पाक न्यूजीलैंड दूसरे टेस्ट की तारीख और मकाम तब्दील। मैच मुल्तान की बजाय कराची में 2 जनवरी से शुरू होगा। उमर अकमल अब भी कौमी टीम में एंट्री के लिए कोशा। छोटे अकमल की अपने कजन बाबर आजम से सिफारिश के लिए दरखास्त। कहते हैं, बाबर मेरे साथ होने वाली नाइंसाफी को देखें।
अगर मैं उनके प्लान में हूं तो चीफ सेलेक्टर से बात करें। मेरा काम है परफॉर्मेंस देना। उमर अकबर का याबाई न्यूज के प्रोग्राम बाउंसर में खुसूसी इंटरव्यू। एफबीआर की कराची के इलाके लियाकताबाद सुपरमार्केट में कार्रवाई। 2 दुकानों को सील कर दिया गया। RTO1 डिप्टी कमिश्नर्स शर्मीन कमर और साद अली सदीकी की सरबराही में टीम ने एक्शन लिया। जब अफसरान ने कार्रवाई शुरू की तो हजूम जमा होना शुरू हो गया और सूरत हाल बिगड़ने लगी, लेकिन फिर भी दोनों अफसरान ने फौरी एक्शन लिया। एसोसिएशन के साथ मिलकर अपने फराइज सर अंजाम दिए। कार्रवाई के नतीजे में लियाकताबाद फर्नीचर मार्केट ने केसेस में ताउन पर इत्तफाक किया। मर्दान के इलाके कार्टलिंग में फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू जराये का कहना है कि जाँ बहक यकबस्ता हवाएं, शदीद बर्फबारी ने अमरीका को लपेट में ले लिया। तारीख के बदतरीन बर्फानी तूफान से 70% अमरीकियों के मुतासर होने का खदशा है। मुख्तलिफ हादसात में 16 अफराद हलाक हो गए। रियासत न्यूयॉर्क का शहर बुफेलो सफेद हो गया। ओहायो के हाईवेज पर 100 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। मुख्तलिफ हादसात में 9 अफराद हलाक हुए, जबकि 20 लाख अफराद बिजली से महरूम।